पहला शो हमने अपना दिल्ली में किया, फ्री शो किया कि ठीक है एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो वो एकदम बूम फट गया, वो लोगों ने पसंद करना शुरू किया। दैट डिसीजन एक्चुअली मेड मी बिस्मिल। अर्ज किया है कि मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तब तो जमाना देखूं। बिस्मिल नाम कहां से आया? बिस्मिल नाम मेरा कॉलेज में एक बैंड होता था, तो उसके लिए हम नाम ढूंढ रहे थे कि उसका नाम क्या रखें हम। शाम को मम्मी पापा मैं मेरा भाई हम सब चाय पीते हैं 6 बजे टाइप्स। तो हम पीते पीते हम वो देख रहे थे टीवी पे, गाने चल रहे थे और गाना था गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें में देयर इज दिस लाइन, जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि यार ये नाम अच्छा लग रहा है बिस्मिल, ये हम कर सकते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल तो हर रोज कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों धोखा दोबारा चाहिए। कहते हैं ना कि एक आशिक अगर लिखता है अपने दर्द के बारे में तो वो थोड़ा हील हो जाता है, तो क्या वो आपके साथ हुआ? या मतलब हीलिंग कह सकते हैं उसको, बट आई एम ग्लैड दैट दिस हैपेंड टू मी। गलती हमारी थी कि हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, पर जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे अब आ रहे हैं। वेलकम टू ऑल इंडिया महफिल बिस्मिल जी एंड Thank पेप्सी you. जी। परमजीत सिंह, परमजीत सिंह, निकनेम पेप्सी। हाँ, तो प्यार से हमने बुला लिया। जी जी जी। थैंक यू सो मच, आप ऑल इंडिया महफिल में आए एंड इट ऑलरेडी फील्स लाइक अ महफिल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। ठीक है, तो आपकी जो चाइल्डहुड की कहानी है उससे शुरू करते हैं। स्पेशली जो सूफ़ी है बहुत ही यूनिक है और अभी कूल बन गया है, लेकिन पहले तो काफ़ी लोग समझते थे कि ये पुराने ज़माने की बात है और ट्रेडिशनल है और अभी वो ऑडियंस नहीं रही। तो आपने सूफ़ी को डिस्कवर कैसे किया और कब वो पहला वक्त था जब आपको लगा कि मुझे यही करना है? तो मैं आपको बचपन से कहानी सुनाऊं तो बचपन में जब मैं 5 साल का था तब मैं अपने नाना से सीखता था। मेरे नाना उस्ताद मोहम्मद अहमद खान साहब सितार बजाते थे, बट मेरी फैमिली में कोई वोकलिस्ट नहीं था, तो मैं पहला वोकलिस्ट मेरे फादर ने बोला कि गाना गाएंगे। तब तो मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं रियाज़ करता था। थोड़ी थोड़ी देर मेरे नाना मुझे पैसे देते थे कि 5 रुपये दूंगा, 1 घंटा रियाज़ करना है। आई वाज लाइक ओके यार ये तो बढ़िया डील है। तो वो ऐसे होते होते ना वो एक रूटीन बन गया, डिसिप्लिन बन गया कि हर शाम को मुझे रियाज़ करना ही है। तो वहाँ से मैंने अपनी तालीम शुरू करी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे गुरुओं से सीखा। और सूफ़ी का जैसे आपने पूछा, कव्वाली जो जॉनरा है इसकी शुरुआत, हालांकि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रहा था, बट इसकी शुरुआत मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो अंग होता है गायकी का वो उसमें भी झलकता है। तो ये मैंने कोविड में डिसाइड किया। जब मैं बॉम्बे रहता था
या आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे फॉर लाइक 3-4 इयर्स। उसके बाद काम नहीं था कुछ, तो आई वाज लाइक कि अब तो वापस चला जाता हूँ मैं घर पे, काम कुछ है नहीं। तो जब मैं घर गया तो खाली दिमाग था एकदम कि क्या नया करें, क्योंकि उसके पहले मैं बॉलीवुड, रॉक, सूफी सब कुछ एक मिक्स करके वो परफॉर्म करता था। बट देन मी एंड माई ब्रदर विभोर, ही इज़ माई मैनेजर ऑल्सो, तो हम लोगों ने सोचा है लेट्स डू समथिंग, मतलब जो एक गैप है इंडिया में, वी हैव टू फिल दैट, क्योंकि सूफ़ी कवाली कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे। राज साहब कर रहे थे उधर, बट यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि ठीक है, इसको एक थोड़ा सा कूल बना के हमें थोड़ा मॉडर्नाइज वे में लोगों में पेश करना चाहिए। तो वो आइडिया वहाँ से आया, एंड देन वी वर लाइक कि इसमें थोड़े से वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सब लोग कनेक्ट करें उस म्यूज़िक से। तो हमने काफ़ी सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े। पहला शो हमने अपना दिल्ली में किया, फ्री शो किया कि ठीक है एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो वो एकदम बूम फट गया, वो लोगों ने पसंद करना शुरू किया कि यार दिस गाय बिस्मिल हु इज डूइंग दिस सूफी काइंड ऑफ सेटअप एंड इट लुक्स रियली कूल एंड साउंड्स गुड टू द ईयर्स। तो हमको लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ हो गई है लाइफ में। फिर हमने उसको और मतलब 2021 में और 2020 में ये शुरुआत हुई इसकी, कि हमने कव्वाली को एक अपना जॉनरा बना के उसको लोगों के सामने पेश किया। और वो गैप जो था हम लोग उसमें सफल रहे फिल करने में। और जो अपनी ऑडियंस है ना, वो हर तरीके की ऑडियंस है, चाहे आप उसको 18 से 25 ले लीजिए, 25 से 35 ले लीजिए, तो सब लोग सुनते हैं। हमारे कॉन्सर्ट में भी यंगस्टर्स भी दिखेंगे आपको, जेंजीज भी दिखेंगे, मिलेनियल्स भी दिखेंगे, जो 50+ हैं वो भी दिखते हैं कॉन्सर्ट्स में। तो दैट वाज रियली गुड फॉर अस, दैट डिसीजन एक्चुअली मेड मी बिस्मिल। Yeah. So can you sing the first song or any one of your first few songs that you created during that time? ओके तो हालांकि देखिए मैं नुसरत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके गाने कवालियाँ बचपन से सुनी हैं, लेकिन कभी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाया स्टेज पे उस तरीके से। लेकिन जब सूफ़ी महफिल स्टार्ट हुई हमारी बिस्मिल की महफिल, तब हमने शुरू किया। तो मुझे उसमें गाना याद आ रहा है, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। मेरा फेवरेट गाना है। हाँ या तो वो मैंने सबसे सेट में सबसे पहला गाना सानू एक पल था, तो मैं आपको थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। ओके आइए। उसके पहले एक मुझे लगता है एक शेर और शायरी बड़ी ज़रूरी है महफिल में, बिस्मिल की महफिल में वो बहुत ज़रूरी है। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। तो अर्ज किया है कि मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तब तो जमाना देखूं। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ साडा कल्लिया जी नहीं लगना, साडा कल्लिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वाओ थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा फेवरेट गाना है सच में, मैंने ऐसे ही नहीं बोला, दिस इज माय नंबर 1 फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू। आई कैन रीड माइंड्स एज वेल। अच्छा, हाउ स्कैरी। तो बिस्मिल नाम कहाँ से आया? बिस्मिल नाम एक्चुअली बहुत पुरानी कहानी है। जब मेरा कॉलेज में एक बैंड होता था, तो उसके लिए हम नाम ढूंढ रहे थे कि उसका नाम क्या रखें हम, और नाम मिल नहीं रहा था कोई। तो एक दिन, ये मैंने कई इंटरव्यूज़ में बोला है कि हम ना शाम को मम्मी पापा मैं मेरा भाई हम सब चाय पीते हैं 6 बजे टाइप्स। तो हम पीते पीते हम वो देख रहे थे टीवी पे गाने चल रहे थे, और गाना था गुलाबी आँखें।
गुलाबी आंखें में there's this line, ज़रा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि यार ये नाम अच्छा लग रहा है बिस्मिल, ये हम कर सकते हैं। I was like मम्मी नाम तो अच्छा है, इसका मतलब देखते हैं। फिर मैंने मतलब देखा, अ वुंडेड लवर। I was like this is me, ये तो मैं ही हूँ। तो वहाँ से वो नाम की शुरुआत हुई। लोगों ने मुझे ही बिस्मिल बुलाना शुरू कर दिया। मतलब वो एक होता था बिस्मिल बैंड करके होता था, बट पीपल यूज्ड टू कॉल मी बिस्मिल। तो बिस्मिल बिस्मिल इतना सुन लिया मैंने कि मुझे लगा कि ठीक है अपना ही नाम बिस्मिल कर लेते हैं हम, क्योंकि कोई मुझे मेरे नाम से तो पुकारता नहीं था। तो बिस्मिल से सब पुकारते थे। और अब ऐसा है कि मुझे बिस्मिल ही सुनना पसंद है, अपना नाम मैं सुनता ही नहीं हूँ। डू यू नो व्हाट इज माय नेम, माय रियल नेम? रिसर्च में आया था, लेकिन आई वाज टोल्ड कि आपको बिस्मिल ही बुलाना है। जी हाँ, तो देन आई डिडंट। क्योंकि कोई भी मुझे जैसे मेरा नाम से पुकारता है, आसिफ नाम है, हाँ, तो लड़का पुकारता तो मुझे लगता पापा पुकार रहे हैं, लड़की पुकारती तो मुझे लगता मम्मी पुकार रही है, क्योंकि बस वही बुलाते हैं मुझे उस नाम से। बट बिस्मिल एक्चुअली मुझे रास आ गया नाम। बिस्मिल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो आई रियली रिस्पेक्ट दिस नेम। और आप पे बहुत सूट करता है। तो वही गाना गा लीजिए जिससे बिस्मिल नाम इंस्पायर्ड है, गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें, ओ बैक टू द कॉलेज डेज। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। कॉलेज वक्त की याद आ गई मुझे इसमें, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने कहा वुंडेड लवर, तो प्यार के बारे में, और सूफी जब हम बात करते तो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। तो आप प्यार के बारे में बताएं। देखिए सबकी डिफरेंट राय होती है कि दिल टूटना ज़रूरी नहीं है अंदर से लफ्ज़ निकालने के लिए, म्यूज़िक निकालने के लिए। मेरे साथ हुआ ऐसा, एंड आई कैन फील इट कि जब तक वो चीज़ नहीं हुई थी तब तक मैं उस जोन में नहीं था। जब वो चीज़ हुई तब ऐसे दिल पे लगा, फिर आई वाज लाइक कि, और मैंने लिखना भी शुरू नहीं किया था। कोविड से पहले मैं लिखता नहीं था। उसके बाद जब वो चीज़ें मुझे फील हुई, व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड द ब्रेकअप एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो दिल से चीज़ें निकली हैं मेरे कि दिल तो हर रोज़ कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों धोखा दोबारा चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो वो चीज़ें वहाँ से एक्चुअली आई हैं सारी। तो आप जब ये एक्सपीरियंस कर रहे थे तो क्या ये आपके लिए एक हीलिंग की तरह था? जब आप लिख रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, म्यूज़िक बना रहे थे, आपका कोई, ये कहते हैं ना कि एक आशिक अगर लिखता है अपने दर्द के बारे में तो वो थोड़ा हील हो जाता है। तो क्या वो आपके साथ हुआ? या मतलब हीलिंग कह सकते हैं उसको, बट आई एम ग्लैड दैट दिस हैपेंड टू मी, बिकॉज उसी ने मुझे मोटिवेट किया है, उस चीज़ ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कि मैं अपना गाना बनाऊँ, मैं थोड़ा सूफियाना कलाम में जाऊँ। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गर्ल। तो एक गाना उस पे जो आपको लगता है कि जो हार्ट ब्रेक है उसे प्रॉपर्ली समराइज करता है और कैप्चर कर लेता है, और फिर हार्ट ब्रेक से लव पे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे जहन में एक कवाली आ रही नुसरत साहब की, मैं गा के सुनाता हूँ आपको। डी शार्प, नॉट बी। के गलती हमारी थी कि हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, गलती हमारी थी कि हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, पर जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे। सादगी तो हमारी जरा देखिए,
सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। और वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने सारा जमाना छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो समझ तो गए होंगे आप जो इसमें लफ्ज आ रहे हैं कि सादगी हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। वेरी डीप, Yeah. वेरी डीप। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ लव नाउ? लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अगर मुझे लगता है प्यार किसी को मिल जाए, जिस इंसान से वो प्यार करता है, उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। और जिसको नहीं मिलता है वो जिंदगी भर जो फील करता है ना, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या है दैट आई रियली लाइक टू बी इन पेन समटाइम्स। मतलब सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, बट द नेक्स्ट सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ये गाना चलाऊं, मैं गुलाम अली साहब की कोई गज़ल चलाऊं या जगजीत साहब की गज़ल चलाऊं, नुसरत साहब का चलाऊं, और बैठ के मैं बस वो फील करूं। और वो दर्द में रहना एक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, यू नो। और अगर प्यार हो जाए तो उससे बेहतर तो कुछ, मतलब जिससे प्यार करते हैं वो मिल जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं मुझे लगता है। तो वो फीलिंग पे क्या गाना गाएंगे आप? किस फीलिंग पे? जब जो आप प्यार करते हो वो ही इंसान आपसे भी प्यार करता है, वो कैसी फीलिंग होती है? तो देयर दिस सॉन्ग जो कि मेरा फेवरेट है, जावेद बशीर साहब का है, ये तूने क्या किया। आई जस्ट सिंग 2-3 लाइंस फॉर यू। एक शेर मैंने लिखा था उस पे कि खुशी के पल अब मुझे सालों साल करने हैं, खुशी के पल अब मुझे सालों साल करने हैं, तेरे साथ रहकर ही सफेद अपने। सारी सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूं इधर, तेरे आगे भी मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। वो जो एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है ना उस पे, क्योंकि मैं अगर किसी से भी मोहब्बत मैंने की है तो मुझे आंखों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। मतलब आंखें कुछ अलग चीज़ है। तो उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, पर तेरी नज़रों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। थैंक यू। सो ब्यूटीफुल। तो उस पे कुछ गा दीजिए, आंखों पे। आंखों पे मैं बस कीवर्ड्स ढूंढ रही हूँ so that you can just keep No singing problem. and we can keep listening. So I have a show as well right after this. Don't make me sing too much. Okay. हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। जी, तो आंखों पे एज सच तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, बीच में कुछ और देखते हैं। और जी देखते हैं। जी जी ओके, ठीक है। और जो सूफी और डिवोशनल जो कनेक्शन है, राइट, कि वो जो सरेंडर है, वो जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। व्हाई इज दैट? आप कभी आपने सोचा है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों है सूफी का?
मुझे लगता है म्यूज़िक इन इटसेल्फ इज़ अ फीलिंग। चाहे वो कोई भी म्यूज़िक हो, अगर आप वो दिल से गा रहे हैं, अगर आपके सुर एकदम लग रहा है, सा लग गया, रे लग गया, गा लग गया, अगर सारे सुर लग रहे हैं, चाहे कोई भी जॉनरा हो, मुझे लगता है वो सीधा कनेक्ट करता है आपको। म्यूज़िक इज़ दैट। मतलब उसके लिए कोई पर्टिकुलर जॉनरा नहीं होना चाहिए। बट जो सूफियाना कलाम में जो कव्वालियाँ हैं, इनमें लिरिक्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो सीधा दिल पे लगते हैं आपके, एंड यू स्टार्ट टू कनेक्ट विद गॉड। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं बॉम्बे में रह रहा था, मेरे पास काम नहीं था बिल्कुल, तो वो एक गाना है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और बॉम्बे का आपको पता है कितनी भाग दौड़ है, और मुझे उसमें काम नहीं मिल रहा था। शाम के 6 बज रहे थे, सामने विंडो थी, सूरज ढलने ही वाला था, एंड आई वाज लाइक कि ए खुदा मेरे पास काम नहीं है, मतलब कुछ प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ रखो ना। मैंने गाना चलाया कुन फाया कुन। पूरा 6-7 मिनट के गाने में मैं सिर्फ रोया हूँ। मैंने ऐसे हाथ उठा के मैं सिर्फ दुआ कर रहा था, मैं बहुत रो रहा था कि मुझे काम दे दो, मेरे पास काम नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद सुन ली है वो चीज़। तो जब मैं वहाँ पे, मेरे पास काम नहीं था, मैं रोया, मैंने दुआएं मांगी कि मुझे काम मिल जाए। उसके बाद मैं वापस दिल्ली आ गया। उसके बाद मैंने ये सूफ़ी की महफ़िल शुरू करी, कव्वालियाँ। उसके बाद लोगों ने प्यार देना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि वो दुआ वहाँ सुन ली गई थी, फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया, फिर मुझसे ये कव्वाली सेट बनवाया गया। तो इट्स अ होल प्रोसेस। तो उस गाने ने मुझे रब से जोड़ा था मेरे। रहमान साहब का गाना है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कव्वाली। तो मैं कुन फाया कुन थोड़ा सा आपके लिए गुनगुनाता हूँ। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। इसकी शुरुआत कैसे थी? अंतरा की अंतरा। हाँ, ओके। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो, तकरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन, 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 फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। थैंक यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल कव्वाली। एक बार रहमान साहब के लिए जोरदार तालियां। क्या जावेद अली साहब, इतने सारे लोगों ने क्या खूबसूरत बनाया। उसके लिरिक्स बहुत हार्ड हिटिंग है। या ओके, तो अब हम एक सेगमेंट करेंगे जी, जो गेम का सेगमेंट है, ठीक है। तो हम आपको रियल लाइफ सिचुएशंस देंगे और आपको उन पे इधर गाना है या शायरी करनी ओके, टू डिस्क्राइब दैट ठीक है। सिचुएशन, ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो उस पे तो शायरी ऐसे कूद कूद के निकलेंगी मेरे अंदर से। तो शायरी करते हैं। तो मैंने एक शेर लिखा था ओके। कि बेवफाओं के नाम में आबादी हो गई, मोहब्बत की मेरी बर्बादी हो गई। बेवफाओं के नाम में आबादी हो गई, मोहब्बत की मेरी बर्बादी हो गई, और पाँव तले ज़मीन तो तब निकली जब एक दोस्त ने बताया कि यार उसकी तो ओके। टेक्स्ट का रिप्लाई कभी नहीं आया। टेक्स्ट का रिप्लाई कभी नहीं आया। जिनके जाने से जान जाती थी, जिनके जाने से जान जाती थी, हमने उनको भी जाते हुए देखा है। इट्स जस्ट लाइन यार। ओके। क्रश ने या प्यार ने फ्रेंड जोन कर दिया।
न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। फ्रेंड जोन में अक्सर ऐसा होता है। व्हाट्सएप पे लास्ट सीन छुपाया गया। ये तो मैं हूं। बट इसके लिए ऐसा मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जी। ओके। एक्स ने शादी कर ली। What I just said। वही अप्लाई करते हैं। जी। ओके। दोस्त ने पार्टी में बुलाया नहीं। ओके तो जब दोस्त ने बुलाया तो किसी भी वक्त अपने आप निकल गए। बचपन में होता था ना कि दोस्त बुला रहे हैं, भाई कहाँ है, नीचे हूँ आजा, चले गए, चाहे वो धनिया लेने जा रहे हैं, आलू लेने जा रहे हैं। तो उस पे मैंने शेर लिखा था कि जब दोस्त ने बुलाया तो किसी भी वक्त अपने आप निकल गए, सारा यकीन तो तब टूटा जब वो दोस्त ही आस्तीन के। ओके। बॉस ने काम कुछ ज्यादा ही दिया है। बॉस ने काम ज्यादा दिया है। ये हमने बहुत ही खुद ही बॉस है। नहीं भाई, इस पे मुझे कुछ जहन में नहीं आ रहा है जी। ओके। प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत प्यार- ढूंढा लेकिन प्यार ही नहीं मिल रहा। तेरी वफाओं के वो झूठे खत आजकल मैं जलाने लगता हूँ। तेरी वफाओं के वो झूठे खत आजकल मैं जलाने लगता हूँ। पर मेरी उदासियाँ तुझे कैसे नजर आएंगी, तुझे देखकर तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ। मतलब वो बेवफा है, वो गलत कर रही है मेरे साथ, लेकिन जब मैं उसको देख रहा हूँ तो अपने आप ही मुस्कुराहट निकल रही है। तो प्यार मिला नहीं है बट दिल खुश हो जाता है उसको देख के। So beautiful. ओके, तो अभी एक दूसरा सेगमेंट है which is called trending hits, that gives a सूफी twist. Okay. ठीक है। सैयारा। कोई कॉर्ड दीजिए। तू पास है मेरे पास है जैसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। वाओ। तो इसको एक्चुअली हमने ट्राई किया था, जो ये तो मेन कॉम्पोजिशन है, इसी में हमने ट्राई किया था थोड़ा तबला ढोलक डालने का। वाओ। ओके। हाँ तो वो एकदम फिर सूफी वाला टच बन जाता है उसमें। या ओके। साहिबा। मैंने सुना है, मुझे लिरिक्स याद नहीं है इसके, इतना ही याद है मुझे। मुझे भी इतना ही याद है। एक सब क्योंकि वो ट्रेंडिंग ऑडियो पे आ जाता है द हुक लाइन। धुरंधर। Which one? धुरंधर। ना 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 ना, दिस वन जो अभी रिसेंट गाना है। हाँ। ओके धुरंधर, आई जस्ट सिंग 2 लाइंस, मुझे याद आ रहा है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। That was just an attempt. वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। Thank you. लास्ट करते हैं, हमें ज्यादा गवाना नहीं है। जी। रांझना तुम तक। ओके। नैनों के दाक ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू के भैया। जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुंचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। थैंक यू गाइस, थैंक यू।
ये जब आपके साथ होता है गले के साथ, आप क्या करते हो? यार एक्चुअली अभी सीजन टाइम थोड़ा सा है तो बैक टू बैक शोज चल रहे हैं, बट टच वुड फॉर्चुनेटली। यस। तो जो मेन चीज़ है ना मेरे लिए, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं ठंडा खाऊं खट्टा खाऊं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे नींद चाहिए। अगर मुझे 6-7 घंटे की नींद मिल गई ना तो गला अपने आप चलने लगता है। नींद नहीं मिली तो अब मैं सोया नहीं हूँ आज, मैं आपको बताऊँ कल रात से मैं सोया ही नहीं हूँ, बट आई स्लेप्ट फॉर लाइक 2-3 आवर्स। बट उसमें थोड़ा सा अभी आपको खराश समझ में आ रही होगी मेरे गले में ना। तो अगर सो जाएं, मतलब मैं सबको बता रहा हूँ जो भी सिंगर्स हैं जिनको वो चीज़ नहीं पता है, तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब और एक चीज़ और है कि जिस तरीके से आप अपने गले को ढालो ना वो उस तरीके से हो जाता है। अब कुछ लोग होते हैं आइसक्रीम नहीं खाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं, उन्होंने अपने गले को उस तरीके से बना रखा है। लेकिन मैं शुरुआत से ऐसा है कि मैं ठंडा भी खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन बस अगर मुझे सोने को मिल जाए उसके बाद गला अपने आप चल जाता है, ऊपर वाला चला देता है। कभी कभी यकीन मानो आप, मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, बैक स्टेज में जैसा होता था कि आज गला ठीक नहीं है, आज बिल्कुल मन नहीं है गाने का, नहीं गा पाऊंगा, बट व्हेन आई जस्ट स्टेप ऑन द स्टेज, कोई तो पावर है जो चला रही है। और जब मैं स्टेज पे पहुंचता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि भाई ये गला कैसे खुल गया, ये क्या हो रहा है। तो खुदा तो चला रहा है सब ये, मैं मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक लाइन है ना कि इतना तो मुझ में हुनर भी नहीं है जितना खुदा ने मुझे नवाज रखा है, यू नो। तो ये सब ऊपर वाले की रहमत है। बाकी हम तो कोशिश कर रहे हैं बस। सबका ऐसे ही है, मतलब हम उनकी ही कृपा से चल रहे हैं। सही बात है, सही बात। ओके, तो अब हम अपनी महफिल जमाएंगे जी। इनके साथ और भी आर्टिस्ट हैं तो उनको बुलाएंगे। जी जी and बिल्कुल। वो परफॉर्म करेंगे आपके लिए। क्या बात है, वाह। ओके, डन। लेट्स डू इट। तो हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वो आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आपके लिए परफॉर्म करेंगे। क्या बात। प्लीज। हेलो, हाय। तो मेरा नाम ईशान निगम है और मैं बहराइच यूपी का रहने वाला हूँ और लास्ट 3 सालों से मैं बॉम्बे में हूँ। मेरी संगीत की जो तालीम है वो दिल्ली में शुरू हुई थी। गुलाम हसन खान जी से मेरी तालीम हुई है और उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट करने के बाद बहुत सारे गुरु हैं मेरे, उनसे तालीम हुई है। और मेरी संगीत की जर्नी का सबसे बड़ा गुरु मैं रेडियो को मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि बहराइच जो जगह है वहाँ पर टीवी इंटरनेट का एक्सेस जब मैं बड़ा हो रहा था तब नहीं था, तो मेजॉरिटी ऑफ जो मैंने म्यूज़िक कंज्यूम किया है वो रेडियो के थ्रू किया है। तो उस हिसाब से लता जी, रफ़ी साहब, ये सब लोग मेरे गुरुजन हैं। और मैं मतलब अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि संगीत ने चुना है मुझे। संगीत ने चुना है, सही बात है। वो एक उसके प्रति जो मेरा प्यार है वो आई थिंक बहुत ऑनेस्ट है और कोशिश है कि जितने लोग भी हैं यहाँ पर सबको मज़ा आएगा जो मैं सुनाऊंगा। यस यस, लुकिंग फॉरवर्ड। तो आपने जगजीत जी का नाम लिया था अभी कुछ देर पहले, तो मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ मैं जगजीत जी को ज़्यादा समझ पा रहा हूँ। सेम ईयर। तो इवन नुसरत साहब को भी मैं अब ज़्यादा समझ पा रहा हूँ। एंड आई थिंक ये एक इंटेलेक्ट का भी पार्ट है कि आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते जाते हैं एज एन आर्टिस्ट जब आप बड़े होते जाते हैं उम्र में, करियर वाइज, एक्सपीरियंस वाइज। सो ये उनकी एक फिल्म की गज़ल है, कोई फरियाद। क्या बात है। कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर
पूछ रही हो जैसे मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत खूब यार, मज़ा आ गया। नेक्स्ट एक मेरा ओरिजिनल है। मैंने काफ़ी सारे ओरिजिनल्स लॉकडाउन में शुरू हुई थी ये जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एज वेल। तो अब तक मैंने तकरीबन 25 सिंगल्स रिलीज़ किए हैं। अच्छा, Okay. वाओ। और म्यूज़िक जर्नी हैज़ बीन इनक्रेडिबल एज अ कंपोजर एज वेल, क्योंकि अब समझ में आता है शास्त्रीय संगीत जितना हमने ख्याल और ये सारी चीज़ें सीखी हैं उसका महत्व, कि आप सच में एज एन आर्टिस्ट जब इलाबोरेट करते हैं एक राग को तो वो चीज़ें एज अ कंपोजर आपके अंदर डेवलप होती हैं। एंड आई मस्ट से लाइक आई रियली अप्रिशिएट योर म्यूज़िक। आपका एक आईपी है तो उससे ही इंस्पायर होकर मैंने अपना एक आईपी रिसेंटली खाली में शो किया था जिसका नाम है महफिल-ए-ईशान। अच्छा, जी, क्या बात you है। have been an inspiration for so many artists like me, so thank you so much for inspiring all of us. So उसमें मेरी कोशिश है कि जितना मैंने संगीत बचपन से सुना है, जितने भी आइकॉनिक गाने हैं हिंदी, गज़ल्स और फिर सूफ़ी म्यूज़िक, वो सब लोगों के बीच में पेश करता हूँ। लोगों को मज़ा आता है, लोगों को एक कनेक्ट फील होता है। सो वही कोशिश है। एक गाना है, मैं एक बार मैंने लिस्ट बनाई है 3-4 गानों की। अच्छा। सी जी, तेरी दीवानी है, अगर आप साथ में गाएंगे तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। मज़ा आएगा। डी माइनर चले? डी माइनर ही आया, अपन भी डी माइनर से करते हैं भाई। ई माइनर आए हुए जरा। आप स्टार्ट करें। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हूँ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात। और एक लास्ट गाना है जी। इस गाने का नाम है सावरिया। ठीक है, मैं एक मुखड़ा जी जी जी। मेरे एक फ्रेंड है ब्राइट रॉय, उन्होंने लिखा है तो, और उनका ही कॉम्पोजिशन है। सो साजनिया से हो गए देखो सारे दूर गिले, घूमू नगरी ऐसे जैसे रांझड़ हीर में, साजनिया से हो गए देखो सारे दूर गिले, घूमू नगरी ऐसे जैसे रांझड़ हीर में, आ गई है रुत सावन देखो, झूम के मन भर सावन देखो, बदरी बरसे गाए बावरिया सावरिया 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 सावरिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या 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 सुर लगा यार, ब्यूटीफुल कंपोज यार।
Thank you so much. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। हम Thank you so much शायद for having me. एक शाम यही कर सकते हैं अगली बार वो करेंगे। बट Definitely. थैंक यू सो मच, आप महफिल में आए। प्लीज़ आपके लिए, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? एनी एडवाइस फॉर हिम? देखिए एडवाइस मतलब वो खुद भी इतने सारे अच्छे गुरुओं से सीख रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, बहुत फील है आपकी बात में, जस्ट कीप डूइंग इट। क्योंकि ना एक मोमेंट वो आता है बॉम्बे में, तो मेरे साथ आया है तो वो है कि हौसला नहीं तोड़ना है। और बॉम्बे ना हौसला तोड़ देता है जब आपके काम नहीं होता ना, बट वो अगर नहीं टूटे, क्योंकि मेरा फंडा है कि मतलब आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, 10 दिन में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस, बस यही है भाई, आपको मुकाम पे पहुंच जाएंगे। खुदा भी कहता है कि कोशिश तुम करो, मदद मैं करूंगा। तो बस वही करना है, बस जो आप कर रहे हैं करते रहिए। Thank you so much. लॉट्स ऑफ दुआस टू यू Thank ब्रो। you so much. थैंक यू सो मच। तो आपने बहुत बार कहा इस पॉडकास्ट में कि बॉम्बे हौसला तोड़ देता है, और आपका जो सबसे वो ट्राइंग टाइम था वो भी यही था। तो आपकी बॉम्बे की कहानी क्या है, और आपका रिलेशनशिप कैसे है बॉम्बे के साथ? मुंबई मुझे हमेशा से मतलब बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे है, इतने सारे लोग हैं, बट यहाँ पे रह के मुझे समझ में आया कि बहुत कंपटीशन है, यू नो, और सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अलग दिखना बड़ा मुश्किल है उसमें, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैंने वही सोचा कि बस मैं अपनी कोशिश करता गया, रियाज़ करता गया, आइडिएशंस लेके आया कि भाई थोड़ा कव्वाली सेटअप बनाते हैं। और कव्वाली में इतनी पहले नहीं करता था, बट मैंने रियाज़ किया, नुसरत साहब को सुना, तो वही चीज़ें बस चलती रहीं। बट बॉम्बे ने मुझे बहुत लर्निंग दी है, और बॉम्बे से अब जो मुझे प्यार मिलता है, आप यकीन मानो, मतलब 15-15 हज़ार के स्टेडियम भर जाते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं। आई हैव अ शो ऑन दिस 13th December एट डोम, और पूरा पैक है वो। हाँ, उस टाइम पे कोई पूछता भी नहीं था, बट ये करम है ऊपर वाले का, मेहनत है हम सब की, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब ने बहुत मेहनत करी है, और आज हम स्टेडियम्स भर पा रहे हैं। वाओ। तो आपको मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करते हो? 100%। तो आपने मैनिफेस्ट किया है? मैनिफेस्ट किया है मैंने तो मैनिफेस्ट बहुत चीज़ें करी हैं, जैसे? क्योंकि ख्वाब बड़े देखोगे ना तभी वो सच होंगे। तो कभी ख्वाब देखा था कि मैं भी ऐसे स्टेडियम की तरह या बिल्कुल, फिल इट आउट? यस, Wow. मैंने ख्वाब देखे थे कि चाहे कोई भी शहर हो, यहाँ पे हो, मैं करना ही है मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूएस टूर पे चला जाऊँगा। मैंने 10 सिटीज़ करी हैं यूएस में 2023 में। वाओ। या तो मैंने सोचा था कि मुझे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट उसके लिए प्रैक्टिस पूरी लगेगी, गाने बनाने हैं, ये करना है। तो सारे सपने सच होने के लिए ये सारी चीज़ें ना खुदा ने हमारे लिए ही रखी हैं। जितने भी बड़े बड़े अरीनाज हैं, सब कुछ हमारे लिए ही है, बस हमें उसको डिजर्व करने आना चाहिए। और वो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है, वील टेक 2-3 क्विक क्वेश्चंस जो म्यूजिक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। पहले तो आपकी स्किन केयर रूटीन, क्योंकि सारे जानना चाहते हैं यहीं पे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे होती है। एक्चुअली पहले मैं नहीं करता था, जैसे लड़कों का होता है ना, साबुन से मुंह धोया, टॉवल से पोंछा, बाहर आ गए। बट अभी मुझे थोड़ा सा लगने लगा ही करना चाहिए। सुबह उठ के पहले फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाई, और सनस्क्रीन भी बनाना बोट की लगाता हूँ 100 SPF। वाओ। यस, तो वो सनस्क्रीन इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स हैं उसके। शो पे जाने से पहले आई डू माई ओन मेकअप। ये जो मैंने किया है, ये मैंने खुद किया है। Really? या ठीक है। जैसा भी किया है। तो मेकअप रूटीन क्या है? क्विक Okay. टू कीप मेन शार्प। या सो टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, उसके बाद कंसीलर, फाउंडेशन इफ नीडेड, एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको भिगो के पानी में थोड़ा सा टॉवल से स्क्वीज करके, उसके बाद इफ यू जस्ट ब्लेंडेड तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड। एम आई राइट? या आई हैव लर्नड इट मैन। अभी तक किसी ने एक मेल ने यहाँ पे आके ये नहीं कहा है। 0, यू आर नंबर 1। ओके, आई डू दैट, एंड देन शो के बाद उसके बाद मेकअप सेटलर एज वेल। वाओ Yeah. वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। एंड देन जब शो से वापस आता हूँ तो मैंडेट है पूरा मेकअप उतारना है, बालों में से वैक्स सब हटानी है, तो जस्ट लाइक दैट, यही बेसिक है। अच्छा, और हेयर रूटीन क्या है? हेयर भी इतने सारे हैं, जब भी मैं ना माशाल्लाह मेरे बालों को नजर ना लगे। क्योंकि नहीं होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं कुछ दिन में there's this oil
कामा का ब्रिंगादी। हाँ, मैं भी यूज करती हूँ। That's really good. Yeah, that's really good. really good. Yeah. तो वो बस वही यूज करता हूँ और बस, nothing और else. कुछ And obviously wax and spray before the show. हाँ, इसलिए ऐसे सेट लग रहा है। Yes. ओके। एंड लास्ट मिनट फैशन टिप्स फॉर मेन। आपका गो टू फैशन हैक क्या है टू लुक कूल? See, मतलब stage पे I do wear kurtas and sherwanis, but off stage like I like to wear cool stuff. You know, baggy pants, sneakers and jackets, chains. You know, I like to be like that. या तो मतलब मेरा फैशन सेंस उसमें अलग है, ऑफ स्टेज अलग है, ऑन स्टेज अलग है। ऑन स्टेज में जो कुर्ते होते हैं मैं खुद एक एक कुर्ता देखता हूँ कि मुझे क्या पहनना है। अब तो स्टाइलिश से आने लगे हैं कुर्ते तो सो आई चूज कि व्हाट आई वांट टू वेयर, इसका पजामा कैसा होना चाहिए, इसकी स्लीव कैसी होनी चाहिए। सो आई एम लाइक रियली इनटू इट। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू प्रेफर अ वॉच और अ वूप? मैंने वूप देखा आपके रिस्ट पे। यार ये फिट होने की कोशिश है एक्चुअली, बट आई एम अ फूडी, एज यू कैन सी माय चीक्स। आई एम अ फूडी, बट आई जस्ट ट्राई टू वर्क आउट. Whoop is actually helping me, but I've become a Watch guy. watch guy. Yeah. Okay. So watch. Basically, long story short, you're a watch guy. Yeah, watch guy. Okay. And because you said you're a foodie, this is the absolute last question. Best place in India to eat? कहाँ पे? कौन से शहर है? Yes, you're right. Delhi chole bhature. Yaar, how can you prompt? Okay. Thank you so much. आप महफिल में आए. It was so fun. बस last चीज़, आप हमारा एक गिटार है, आप उस पे साइन कीजिए and you can rush for your show. I know you're late. Thank you so much for having me. I had a great time. Thank you, Humans of Bombay, for having me here. Thank you. Beautiful महफिल. Thank you. अगली बार लंबा करेंगे. 100%. ओके, डन 100%. डन. Thank you. तो जैसे आप साइन कर रहे हो, अभी अपकमिंग क्या है? अपकमिंग नेक्स्ट ईयर, अभी तो देखिए टूर, इंडिया टूर चल रहा है 31 दिसंबर तक, बट देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं. आई एम गोइंग ऑन अ यूएस टूर, यूके टूर, वेयर इन द यूएस? 8-9 cities: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अटलांटा, सैन फ्रांसिस्को. So different cities. Living God the is dream. kind. Yeah, I'm living my dream. Yeah, absolutely. Amazing. We're excited. जो भी यूएस से देख रहा होगा will be excited and we'll add links to your shows so Yeah. that they can Please promote participate. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you. much.